खुश हो गया हूँ कि आपने मुझे कहा प्यारे लग रहे हो। तो मैं तो समझ रहा था मैं प्यारा नहीं हूँ, तो खुदा का शुक्र है कि मैं प्यारा हूँ। और सिर्फ़ मैं ही प्यारा नहीं, अब हम सब प्यारे हैं इसलिए कि हम प्यारे खुदावंद की तख्लीक हैं, जो प्यार का मंबा है। और ये हमारा फ़ख्र है। पादरी साहब आपका शुक्रिया, और जितने भी इस वक़्त मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए भी रब्बे कायनात का शुक्रगुज़ार हूँ। और आज फिर हम अपने सिलसिले को, जिसको मैंने शुरू किया था दिल के हवाले से, तो मैं जब आ रहा था तो ज़ाहिर है, मतलब हम में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमने कभी दुनियावी गाने नहीं सुने। मैंने तो बहुत सुने हैं बचपन में, और अभी भी जब कभी दिल करता है तो पुराने गाने हम सुन लेते हैं, सुनने चाहिए, मतलब लेकिन पुराने, उनमें कोई मतलब होता है, उनमें कुछ सबक होता है। मैं आते हुए सोच रहा था कि अगर मैं ये गाना याद आया था मुझे, और मैं सोच रहा था इसको मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दिल की बात हो रही थी, ज़हन की बात हो रही थी। और फिर हमने ये सीखा कि दिल और दिमाग का आपस में चोली दामन का साथ है, चोली और दामन। ख़वातीन से बेहतर इस रिश्ते को कोई नहीं जानता, चोली और दामन के रिश्ते को। तो ये उर्दू का लफ्ज़ है, चोली दामन का साथ होना, एक एक होना। तो जब दोनों एक हैं, तो गाना वो मुझे याद आ रहा पंजाबी दा, दिल दियां लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना, कमला नी मेरा ढोलण माही। तो बात करने की ये है कि सारा सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, और फिर हम उसको दिल पे डाल देते हैं। तो फिर हम पता नहीं क्या-क्या फिर वो कलाबे मिलाते हैं, और शायरों ने तो फिर इंतहा ही कर दी है। कसूर सारा दिल दा ही कड्ढिया है, लेकिन सिलसिला सारा यहाँ बनता है। और जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है गरूर का सर नीचा, उससे हमने सिलसिला शुरू किया था, और फिर हमने देखा था किस तरह नबूकत-नज़र की सोच में फ़तूर आया, जाती जूलियत की सोच में फ़तूर आया, उज़िया बादशाह की सोच में फ़तूर आया, यहाँ, ठीक है? और फिर उज़िया बादशाह को तो कोड़ हो गया इधर, जाती जूलियत को यहाँ पत्थर लग गया, और वो अंदर ही घुस गया मिसाइल की तरह। और नबूकदनेस्सर को खुदा ने बैल बना दिया, हरकतें उसकी बैलों जैसी करने लगा। सोच की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला हमने सीखा। फिर हमने ये बात की थी कि जो हमारा ये जो ज़हन है, उसके बाद एक और बात आपके साथ मैंने बाँटी थी, वो ज़ुबान थी। जी हाँ, बिल्कुल ज़ुबान। फिर जो ज़हन पे होता है वो ज़ुबान पे आता है। ज़ुबान पे आता है, जिस तरह उज़िया बादशाह की ज़ुबान पे आया, नबूकदनेस्सर की ज़ुबान पे आया, और जाती जूलियत की ज़ुबान पे आया। फिर ज़ुबान के बारे में मैंने मुख्तसर सीखा था, और उसमें बहुत कुछ और भी है जो कहा जा सकता है, लेकिन मैंने एक और सिलसिला शुरू कर बैठा हूँ, और वो है दिल, दिल और दिमाग। दिल का सिलसिला हमने शुरू किया था, और उसमें हमने एक हवाला आपके साथ बाँटा था कि जहाँ तेरा माल है, वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और मैं पूछ बैठा कि दिल कित्थे वे? ते फिर सब ने दस्या कित्थे वे दिल। लेकिन बेसिकली शायद यही सीखा कि यहाँ दरमियान में कहीं होता है, इधर कहीं, खैर जहाँ भी हो, हमारी पसलियों के अंदर हमारा दिल होता है, और जो पसलियों के अंदर दिल महफूज़ होता है। और छोटी-मोटी अगर दबाव आ भी जाए, दिल बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर वो फिर नुकसान पहुँचता है उसको, दिल को भी। और फिर अगर यहाँ को चोट लग जाए तो फिर उसको भी नुकसान पहुँचता है। दिल का सिलसिला है, और बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह की किताब उसका 27वां बाब उसकी 9वीं आयत में ये भी हमने पढ़ा था कि दिल सबसे लाइलाज और हीलाबाज़ है। बड़े हीले करदा जे, बहाने बड़े करदा जे हैं। दिल, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ गई है। और वाक़या ही जो ख़्यालात हैं ज़हन के, जिसका हम मलबा दिल पे डालते हैं, वो कोई नहीं जान सकता कि अगले ही लम्हे मेरे क्या, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। लेकिन एक जानने वाला है, जिसने मुझे और आप सबको बड़ा प्यारा-सा बनाया हुआ है, और वो सब जानता है। बेशक लाइलाज हीलाबाज़ है, लेकिन खुदा दे अगे दिल दे कोई हीले नहीं जे चलदे, ये गल ज़हन च रखियो। खुदा दिलां दियां गल्लां ते ज़हन दियां सोचां जानदा जे, ते कदी
इंसाना को तो असी छुपा लेने, रब को कुछ नहीं छुपता, तो वो ही करिए जड़ा ना छुपा सकीए। तो बाज़ दफ़ा खुदा नूं सारा ही पता होंदा है, तो वो भुला दिंदा है, तो बंदियां नूं पता चल जाए ओदियां जनाब जी, वो लीरो लीर कर दिंदे ने वो बंदे दे सिलसिले नूं, और ज़ाती जिंदगी च भी घुस जाते हैं, और फिर वो खेड खेडते हैं। लेकिन कि गल कहण दी है कि सच हमेशा सच होंदा है, झूठ घड़े जाते हैं। सो आइए इस बात को ज़हन में रखें कि दिल सबसे लाइलाज है, लेकिन खुदा उसको दरियाफ्त करता है। और बच्चों के दिल भी बड़े लाइलाज होंगे जे, जो बहाने करते जिन्हें ढिड पीड़ते तो सिर पीड़ते हैं, तो बाद चो कोई नहीं पीड़ा होंदियां जो स्कूल जाना टाइम खत्म हो जाता है। आइए 2 कहानियां आज हम देखते हैं, अगर 2 मुकम्मल कर सका कि दिल की बात, दिल कहाँ है। मेरे साथ निकाली है बाइबल मुकद्दस में मरकस की अंजील, उसका 19वां बाब। मरकस की इंजील उसका 19वां बाब, जी नहीं सॉरी 10वां बाब, वो मत्ती की इंजील 19वां बाब है। मरकस की इंजील का 10वां बाब निकालें जी, मरकस की इंजील का 10वां बाब। और मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ जी, एक कहानी है जी, जिसका जिक्र मत्ती 19 बाब की 16 से 30 आयत में है, और लूका 18 बाब की 18 से 30 आयत में भी है। ये आपकी बाइबल में जो ऊपर हर कहानी से पहले जो लिखा था ना, एक मालदार आदमी, तो उसमें लिखे होते हैं कि ये कहानी कहाँ कहाँ पाई जाती है। सो मैं जी बात कर रहा हूँ, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी है। तो दिल की बात अब अभी हम देखेंगे, सोच की बात देखेंगे, सोचे कहाँ। तो सबने निकाल लिया जी, थैंक यू। मेरे साथ रहिएगा, मैं 17वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था, यसुम से, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि अय नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, ठीक है, और पूछा सवाल। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। जब मैं लड़का ही था, 16 साल के बाद, ठीक है, तालीम। चले मैं अब इसको पढ़ लूं पहले मैं। उसने उससे कहा, है उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। वाह! क्योंकि यीशु ने उसको देखा प्यारी नजरों था, जिस तरह पादरी साहब ने आज सुबह मुझे प्यारी प्यारी नजरों से देखा। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया, और उससे कहा, एक बात की तुझ में कहीं कमी है प्यारे। प्यारे लिखा था, लेकिन मैं मतलब पिछले लफ्ज के तनाजर में, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से, किस बात से? ये जो यसु ने कही कि जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरी आवाज आपको काफी आ रही है ना? बेहतरीन। और थैंक यू। ठीक है जी, तो ये कहानी आपने पहली दफा सुनी है? नहीं, बहुत दफा। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का ऊंट का
सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, कि वो खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। जी, आपने सुनी ये कहानी। फिर नुक्ता क्या है? जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिलो दिमाग भी है। अब इस कहानी में एक नौजवान का जिक्र है। नौजवान का, एक मालदार आदमी। नौजवान का भी एक और जगह जिक्र है, लेकिन यहाँ नहीं जिक्र। लेकिन एक और जगह पे है कि नौजवान, अमीर नौजवान यीशु के पास आया। तो ये एक अमीर नौजवान की कहानी है और बहुत बेहतरीन नौजवान है। मजहबी मजहबी नौजवान है और वो दौड़ा दौड़ा यीशु के पास है। दौड़ा हुआ, दौड़ता हुआ। मतलब जब इंसान देखें, इंसान दौड़ता हुआ कब किसी के पास जाता है? जब उसे अशद जरूरत हो, जब वो समझता है कि मैनू छेती छेती ओदे कोल पहुंचना चाहिए, तो छेती छेती वास्ते फिर नसना ही पैंदा है। तो नसा नसा यीशु कोल आया, क्योंकि उसको पता था कि जिसके पास मैं जा रहा हूं, मेरे जहन में जो सवाल है, उन सवालों का जवाब वही दे सकता है। इसलिए वो उसके पास दौड़ा दौड़ा आया। और फिर जब एक नौजवान दौड़ता है तो फिर आपको पता है वो कैसे दौड़ सकता है। सो दौड़ा हुआ आया। पहली बात, दौड़ा हुआ आया ताकि कहीं वक्त निकल ना जाए। तो दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा। आप देखें, उसको पता था कि यही वो शख्स है जिसके पास मुझे आना। और जब वो उसके पास है तो उसको पता था कि इसके आगे मुझे घुटने टेकने हैं, इसी को सिजदा करना है। और फिर उसने कहा, उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बने? तो क्यों दौड़ा दौड़ा आया? ताकि हमेशा की जिंदगी की वरासत हासिल कर सके। बड़े 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 मेरे साथ रहना आपने। सो वो दौड़ा हुआ क्यों आया? ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। हालांकि वो मजहबी आदमी था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि शायद अभी इस बात की मुझ में कमी है। पहले दूसरा नुकता यह है कि वे नौजवान, मालदार नौजवान ठीक शख्स के पास आया था, क्योंकि उसको पता था कि यही वो शख्स है जो मेरी इस परेशानी का हल मुझे बता सकता है। लिहाजा वो नौजवान ठीक इंसान, ठीक शख्स के पास आया। और वो कौन था? मेरा और आपका यीशु। ठीक के पास, उसको पता था यही कर सकता है। फिर उसने कहा, उस्ताद मैं क्या करूं? उस्ताद का मतलब होता है सिखाने वाला। शागिर्द का मतलब होता है सीखने वाला। मैं और आप शागिर्द हैं। रूल कुद्स हमारा उस्ताद है। खुदा बाप और बेटा हमारे उस्ताद हैं। लेकिन दुनिया में रहते हुए खुदा ने हमें इल्म की रोशनी से भी इल्म की रोशनी का लिबास भी हमें दे रखा है। और हमें भी दुनिया में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उस्ताद का दर्जा पास्टर जॉन के पास भी है, पासबान का भी है, उस्ताद का भी है। और खुदा का शुक्र है कि मैंने जिन वालिदैन के यहाँ मेरी विलादत हुई, मेरे वालिद भी और मेरी वालिदा भी दोनों टीचर्स थे, गवर्नमेंट टीचर्स थे दोनों। और फिर मैं भी उनके यहाँ पैदा हुआ। तो ये थोड़ा खुदा ने मुझे भी दिया है टीचिंग का। और फिर मैंने चर्च के स्कूल में 16 साल टीचिंग भी की है। और फिर पास्टर का काम तो ये भी टीचिंग का ही है। सो उस्ताद एक बहुत बड़ी नेमत है। और उस्ताद का जो काम है वो दुरुस्ती करना भी है। मैं दुनियावी बात कर रहा हूं। और बाइबल मुकद्दस में एक और जगह लिखा हुआ जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि तुम में ज्यादा उस्ताद ना बने। ये भी एक नसीहत है। सो उस्ताद, अगर खुदा ने मुझे और आपको बनाया है, दुनिया के इल्म से हमें वाकफियत है, तो फिर हमें रहनुमाई अपने लोगों की करनी भी चाहिए। और अगर कभी मेरी कोई रहनुमाई करता है, मेरी कोई दुरुस्ती करता है, तो मुझे उसे बड़ी जिंदा दिली के साथ और खुले दिल के साथ उसे कबूल करना चाहिए।
बड़ा ज़रूरी है, हम सीखते हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, ये शायद मैं भाई लियाकत के वालिद साहब से ये बात सीखी थी शायद, या किसी और बुज़ुर्ग से, जब मैं खिदमत में था पाकिस्तान में, कि तुहानू कोई तकलीफ होवे ना, ते कोठे ते चढ़ के रौला पाओ कि मैनू आ तकलीफ है, मैनू आ तकलीफ है, ताकि लोकी सुनन ते कोई ना कोई तुहाडी तकलीफ दा हल कढ सके। ते दिल च रखोगे तो फिर वो तकलीफ दा हल शायद कोई निकले ना। तो इसलिए बाज़ दफ़ा जब हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आके कोई बात करते हैं, तो वो हम सब के लिए नसीहत का बायस होती है। चूँकि खुदा ने पास्टर जॉन को, मुझे और जितने भी यहाँ ख़ादमीन हैं, उनको ये दर्जा दिया है उस्ताद का। तो सीखना एक-दूसरे से बड़ा ज़रूरी है, और अगर हम सीखने का जज़्बा नहीं रखते, तो फिर हम अच्छे शागिर्द नहीं हैं, फिर हम उस्ताद हैं, तो फिर उस्ताद तो फिर ये भी बाइबल में लिखा कि तुम्हें ज़्यादा उस्ताद ना बने। एक दूसरे की दुरुस्ती, अब ये लफ्ज़ मैंने दुरुस्ती बोला है, अक्सर हम दुरुस्तगी बोलते हैं, दुरुस्तगी लफ्ज़ गलत है, दुरुस्ती लफ्ज़ है। ये मैंने भी सीखा, मैं भी पहले दुरुस्तगी बोलता था। ये सीखना चाहिए, ये हमारे जो मेयार है, हमारी गुफ्तगू का, हमारी शख्सियत का, उसका भी इल्म हमारी गुफ्तगू से पड़ता है। यहाँ लोग फरमा रहे हैं कि उस्ताद मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ? तो यीशु मसीह ने कहा एक ही उस्ताद है हमारा और खुदा है, जो मैंने पहले कहा। अच्छा, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको फरमाते हैं कि तू हुक्मों को तो जानता है। अब यीशु मसीह को पता था कि ये मजहबी शख्स है, और ये नहीं यीशु ने पूछा कि क्या तू हुक्मों को जानता है? यीशु ने ये नहीं कहा क्या तू हुक्मों को जानता है? यीशु मसीह फरमाया तू हुक्मों को तो जानता है, यानी खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर। ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। क्या फरेब किसी को दिए बगैर नुकसान फिर किया जा सकता है किसी का? नहीं। कोई देखिए, कोई भी शख्स अपना नुकसान नहीं करवाता अगर उसे पता हो कि ये शख्स मेरा नुकसान कर रहा है। तो किसी का नुकसान करने वास्ते बड़े वड़ फड़ेब करने पेंदे जे, तो फिर ही किसी को नुकसान पहुंचा सकीदा, इंज नहीं नुकसान पहुंचा सकीदा, या फिर छुप के वार करो। ठीक है, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। तो क्या फरमाता है वो नौजवान, उसने उससे कहा अय उस्ताद मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया। लड़कपन, ये लड़कपन का जो एक ना, ये आपको पता है जब हम जाते हैं एजुकेशन में, निज़ामी तालीम में, तो उस्तादों ने जो ज़िंदगी है उसको मुख्तलिफ दर्जों में बाँट रखा है। और सबसे पहला जो दर्जा जब इंसान जब पैदा होता है ना, तो उससे लेकर फिर बुढ़ापे तक, नौजवानी तक, तो सबसे पहला जो है ना दौर होता है वो तिफली दौर होता है। तिफल बच्चा, छोटा बच्चा, तिफल बच्चे को कहते हैं। तिफली दौर होता है, बचगान बच्चा, बचपन का बिल्कुल पैदा होने वाला बच्चा। फिर उसके बाद शीर खारगी, शीर कहते हैं दूध को, दूध पीने का एक वक्त होता है। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर वो बच्चे की कैटेगरी में आता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो लड़कपन की कैटेगरी में आता है। फिर वो 16 साल के बाद एक और उसको नाम दिया जाता है, वो है उन्फ़वाने शबाब। जब इंसान बलोगत की तरफ बढ़ता है, उसके जिस्म में बाहसियत लड़का और लड़कियां तब्दीली होती है, उसको कहते हैं उन्फ़वाने शबाब। जब वो शबाब की तरफ जाता है, और ये बड़ा खतरनाक दौर होता है, इसमें सारे ही सब पर भटकने का खतरे की तलवार लटकी रहती है। फिर वो उसके बाद जवानी की उम्र को आता है, फिर वो उधेड़पन की उम्र को आता है, फिर वो बुढ़ापे की उम्र को आता है। सारा कुछ चला जाता है, बुढ़ापा आता है और जाता ही नहीं है, नाल लेके ही जाता जे। तो सब ना चंगा बुढ़ापा ही जे, जी जान ही नहीं छड़ता है। बचपन भी चला जाता है, शीरखारगी का दौर भी चला जाता है, लड़कपन, लड़का भी जब होते हैं हम, लड़की या लड़का होते हैं वो भी चला जाता है। लेकिन सब तो वधिया लगता बुढ़ापा ही होंगे जो जाता ही नहीं, वो नाल ही लैके जाता है। उसने कहा कि मैं लड़कपन से इन सब पर मैंने अमल किया है। क्या? मैंने कभी खून भी नहीं किया, मैंने कभी ज़ना भी नहीं किया, मैंने कभी चोरी भी नहीं की, मैंने कभी झूठी गवाही भी नहीं दी, मैंने कभी फरेब देकर किसी का नुकसान भी नहीं किया, और मैंने अपने वालिदैन की इज्जत भी की है। अब यीशु मसीह ने उस पर प्यार से नजर की। ये बड़ा दिलचस्प है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उसे उस पर प्यार आया। प्यार आया। क्यों प्यार आया? यीशु
को पता था कि ये नौजवान बड़ा अच्छा है, ये सब कुछ करता है, लेकिन यीशु को उसके ऊपर प्यार इसलिए आया कि मैनू पता है कि थोड़ी देर बाद तू करना की है, ये भी मैनू पता है। लेकिन यीशु ने उसको बताया, क्योंकि उसको पता था कि मैं ठीक शख्स के पास जा रहा हूं, और वो ठीक शख्स के पास आया था ठीक हल अपनी मुश्किल का लेने के लिए। तो यीशु को उस पर प्यार आया, और उसने कहा, एक बात की तुझ में कमी है। गल सुन मुंडिया, गल्लां सारियां ठीक ने, तेनू भी पता ते मैनू भी पता, लेकिन शायद तेनू नहीं पता इस गल दा ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਾ, जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे। तेरे से कमी हो, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। आकर और आकर मेरे पीछे हो ले। तो आ मुंडिया तेरे से घाटा ही कि तू बहुत मालदार है, लेकिन तू अच्छा शख्स भी है, खुदा ना प्यार भी करना है, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन एक गल दी तेरे च कमी है, ਉਹ ਇਹ ਵੇ कि तू जो कुछ है ना तेरे को वो बेच के ते गरीबां ਨੂੰ दे दे, तेनू आसमान ते खजाना मिलेगा, तो फिर आके मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या सोचा जा सकता है कि वो शख्स जो खुदा से प्यार करने वाला हो, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला हो, खुदा का खौफ रखने वाला हो, उदास हो जाए? हो गया है। वजह हम यही सीख रहे हैं, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। अब ये कहानी फिर आपने इसको हमने दोहराया, सीखा है, कुछ शायद नई बात मैंने आपके तक पहुंचा दी हो सकता है सारी बातें दोहराई गई हों। अब मेरे साथ फिर इस कहानी पर है, मुझे लगता है आज इसी कहानी पे हम बात करेंगे, दूसरी फिर अगले हफ्ते बांटेंगे, खुदा जिंदगी दे फिर आ जाएंगे अगली जुमेरात को। अब वो शख्स आया क्यों था? हमेशा की जिंदगी लेने के लिए। देखिए आप पढ़ा हुआ, वही लिखा हुआ, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ठीक शख्स के पास ठीक सोच लेकर आया था। ये नौजवान ठीक शख्स के पास अपनी सोच लेकर आया था, सोच भी ठीक थी। मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, जो मैं और आप भी पाना चाहते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मैं और आप निजात के पीछे पीछे भागते हुए रोज खुदा के हुजूर आते हैं, और यकीन जाने खुदा ने हमें निजात दे दी है, इसलिए कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ उस पर ईमान रखते हुए रोज बरोज आगे बढ़ना है। ये ना कहा करे बारो खुदा मुझे निजात दे, उसने निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। अब सिर्फ मुझे और आपको उस मंसूबे को अपने जहन में जगह देते हुए कबूल करना, और हम करते हैं, ये भी हमने किया हुआ है, इसलिए तो हम आ जाते हैं। अगर हम कबूल ना करें उसकी कुर्बानी के, उसके निजात के मंसूबे के, तो हम तो ये वक्त शायद अपने दुनियावी कामों में मगन करें। सो निजात पाने आया था वो, अच्छे काम करने के बावजूद भी वो निजात से दूर था। उसको इस बात का एहसास कहीं ना कहीं हुआ, तो फिर वो ठीक शख्स के पास आया, लेने हमेशा की जिंदगी आया। क्या ले सका? नो, नहीं पा सका। वजह, माल से प्यार करता था, दौलत से प्यार करता था। दिल कहाँ लगाया हुआ था, जहन कहाँ लगाया हुआ था? माल और दौलत की तरफ। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। गमगीन होके चला गया।
जाना तो नहीं चाहिए था गमगीन होके, क्योंकि दौलतमंद तो गमगीन होता ही नहीं, हो तो दूसरे को गमगीन करता है। पैसा फेंक तमाशा देख, है पैसा फेंक तमाशा देख, वो तो पैसा सुट के लड़ाई लेंदा है, या पैसा सुट के तमाशा लोगों का लाਉਂਦਾ है। तो वो तो उसको तो मायूस नहीं होना चाहिए था, उसको तो गमगीन होना ही नहीं चाहिए था, इतना दौलतमंद था वो। और आपको पता आजकल तो दौलतमंद दौलत से सब कुछ ही खरीद रहे हैं। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मैं खबरें सुनता हूँ, लिखता भी हूँ, और मैंने बहुत दफ़े लिखा है कि पाकिस्तान में दौलतमंदों ने या तो बड़ों बड़ों को खरीद लिया हुआ है, या फिर डरा दिया हुआ है, और फिर हर वो काम वो करवा रहे हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो पैसा तो सब कुछ कर सकता है, वो खुश भी है, वेखे हुण फिर सुट्या ना पैसा, फिर आए ना सारे सीधे होए ने। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये शख्स दौलतमंद था, लेकिन आया निजात लेने था। क्या निजात पाई उसने? नहीं पाई। वजह, उसकी दौलत उसके आड़े आ गई। उसकी वजह कि उसका जहन, उसकी सोच दौलत की तरफ थी। जो कभी भी काम आती है दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा, कहने लग रहा कभी भी काम नहीं आती, दौलत काम आती है। पैसे से सारे काम हम करते हैं दुनिया में। पैसा ना हो तो मैं और आप अपने मोबाइल में लोड भी नहीं करवा सकते, इंटरनेट का बिल भी नहीं अदा कर सकते, और फिर हम इबादत में ऑनलाइन आ भी नहीं सकते। तो पैसा तो सारे काम करता है। लेकिन जब हम अपना ज़हन, दिलो-दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा इकट्ठा करने, पैसे के लिए जीने, पैसे से प्यार करने पे वक़्फ़ करते हैं, तो फिर गमगीनियाँ बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं, अय्यूब नबी मशरक़ के उस इलाक़ा में उस वक़्त सबसे अमीर इंसानों में से एक, अब सबसे अमीर था हज़रत दाऊद, सबसे अय्यूब सबसे अमीर थे। हज़रत इब्राहिम के पास क्या कुछ नहीं था। अब उनकी दौलत का अंदाज़ा लगाएँ। और भी बादशाह आप देखें, हज़रत सुलेमान की जब हम बात करते हैं, तो मैं जब पिछले दिनों बाइबल मुक़द्दस अपनी पढ़ रहा था, उसमें फिर से मैंने उसको पढ़ा कि कितना कुछ उनके पास था, कि सबा की मलिका उनकी दौलत को देखने, और उसको फिर उसने कहा, उस मलिका साहिबा ने, कि जो कुछ मुझे बताया गया था वो तो थोड़ा-सा था, मैंने तो आके इससे ज़्यादा देखा है। दौलत तो लोगों के पास रही है, आज भी है, लेकिन दौलत को निजात से बढ़कर, यानी निजात से मुराद यस्सु से बढ़कर प्यार करना खतरनाक साबित होता है, जो ये भी साबित करता है कि हमारा ज़हन हमारे खालिक की तरफ नहीं है, हमारा ज़हन, हमारी सोच दौलत की तरफ है, और जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो फिर आया वो दौलतमंद निजात लेने था, लेकिन नहीं पा सकी। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, चारों तरफ, उनका वेख लो, आया सी मेरे को निजात लैन, अब वेख लो की हो गया जद नाल। चारों तरफ मीन्स जितने लोग थे, अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। आगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, सवालिया निशान नहीं है, कंफर्म है कि दौलतमंदों का मुश्किल है। हर उस दौलतमंद का मुश्किल है जो खुदा से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करता है, क्योंकि उसने अपना दिल वहां लगाया हुआ है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। वजह एक ही है कि हमारा जहन, हमारी सोच दुनियादारी की तरफ जब लग जाती है, और हम खुदा को भी जान रहे होते हैं। देखें, अमीर शख्स, दौलत वाला शख्स जो होता है ना, उसके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो फिर सीखता भी है। अगर वो खुद से नहीं पढ़ सकता, तो फिर लोगों को बुला लेता, आओ जी मैनू आके सिखाओ। तो वो वसाइल होते हैं ना उसके पास, वो लोग उसको आगे सिखाते भी, जिनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। सो उसको पता है कि दौलतमंद होना अच्छी बात है, लेकिन जब फिर वो सब कुछ दौलत को ही समझना शुरू करेगा, और इस नौजवान ने भी दौलत को ही सब कुछ समझा, और फिर निजात खो बैठा, निजात खो बैठा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है
कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ भाई साहब, ये हवाला है ना, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है जहाँ कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो, जहाँ क्या होता है जी, जंग लगता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से एक ही कहानी आज मैंने आपके साथ बांटी है। बड़े एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बड़े बड़े मैंने धीमे लहजे में धीरे धीरे ये बात आप तक पहुंचाई है। 19वीं आयत, छठा बाब, मत्ती रसूल की इंजील, उसका छठा बाब 19वीं आयत में, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आजकल तो दुनिया ने ना बड़े हो गए हैं, वो जदीद हो गए हैं। अब तो वो जब बनाते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो उन बिल्डिंग्स के नीचे वो कोई बना लेते हैं अंदरून, अंदर जड़ों में, वो जड़ों में कह रहे हैं, बुनियादों में कोई कमरे बना लेते हैं और वहां फिर वो डॉलर्स और पैसे, खरबों डॉलर जो है वो छुपाते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में ये चल रहा है सिलसिला पिछले दिनों में, अगर आपने सुना हो तो। एक किसी इमारत के नीचे से उन्होंने वो खोद के तो खरबों रुपए जो है वो निकाले हैं। तो आजकल का इंसान जो है ना वो कीड़ा भी नहीं लगने देता अपने पैसों को। इंसान जो है ना बड़ा, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करो, होशियार तो है ही, वो शातिर भी हो गया। उसने कीड़ों से अपनी दौलत को बचाने के लिए उसको पैकिंग उसकी भी ऐसी करता है कि वो दीवारों में भी उसको वो चिनवा देता है और फिर वक्त के साथ साथ वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिलसिला है जनाब। और अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਨਕਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ कुछ, है ना। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ सन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पंजाबी च। मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था तो हमारे घर के पीछे वाला जो घर था उसमें मतलब वो अभी तक आबाद नहीं हुए थे। तो एक एक दिन वो मतलब वालिद साहब उठे तो वो गए बाहर घूमने के लिए। तो वो देखा तो जनाब साढ़े घर दे पिछले पासे सन लाई चोरां ने। और फिर जब उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो अंदर की तरफ वो नहीं आ सके क्योंकि वो ना नकब लगाते लगाते नीचे चले गए थे। वो बजाय वो मतलब फर्श को फाड़ के ऊपर आते। तो एक वक्त था कि इस तरह से वो चोर रात को आते थे और कुदाल और कस्सियां और दूसरी चीजें लेके आते थे और वो फिर नीचे से बुनियादों को खोद के अंदर घुस जाते थे और फिर चीजें चुरा के ले जाते थे। अब वो इतना इतना वो नहीं करते चोर। अब तो उन्होंने वो पिस्टल्स पकड़े होते हैं और वो रखते हैं और जनाब दिखाते हैं और ले जाते हैं। क्या जरूरत है इतना वो राता भनन की लोड़ ही कोई नहीं। हुण दिने दिने सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है जी। और जो मतलब कहना ये है कि दौलत हो तो चुराने वाले भी आ जाते हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आखिरी सा, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इस नौजवान की कहानी आपने देखी, उसका दिल किधर था? दौलत की तरफ। वो माल से ना, ते माल केड़ा छड़दा जिन्हें कमाया है। कमाओ, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं कहता हूं खुदा के लोगों के पास हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। खुदा के लोगों को गरीब नहीं होना चाहिए। बेहतरीन चीजें होनी चाहिए। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियां, बैंक में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दिल खुदा की तरफ, देने वाले की तरफ। मैंने आपको इस्तिस्ना किताब में ये पढ़ के बताया था कि ये ना कहना कि मेरी ताकत से ये मुझे मिला। खुदा ने तुझे ताकत दी और तूने कमाया, तो फिर खुदा को याद भी रखना, पहल उसको देना। एक और नुक्ते पर हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक और कहानी अगले हफ्ते आपके साथ बांटूंगा मैं। सो आइए इस नौजवान की जिंदगी से सीखें कि उसका दिल था तो हमेशा की जिंदगी की तरफ, उसका जहन ये सोच रहा मुझे हमेशा की जिंदगी की कमी है वो मुझ में नहीं होनी चाहिए। आया तो यीशु ने कहा कि फिर जा अपना माल गरीबों को बेच दे, क्योंकि तेरा दिल, यीशु ने कहा प्यार दे नाल, उन्हें क्या मुंडिया, जो मुझे समझ आई, उन्हें क्या मुंडिया, गल तेरी ठीक है, मुंडा भी तो सोहना है ते कम भी चंगे करना है, लेकिन गल जी तेन दसन लगा ना, तेरे ते मैनू प्यार आ गया है, क्योंकि तू जो कुछ करना है ना इस तो बाद, मेरी गल सुनने तो बाद, तो तेरे ते प्यार होना बनता है मेरा। जा फिर अपना सब कुछ बेच के ते मेरे पीछे आ जा। ते आया तो यीशु के पीछे सी, ठीक शख्स के पीछे आया था, लेकिन आखिर में जाके
सोच गलत हो गई, और वो गलत सोच जो दौलत से प्यार करने वाली थी, उसे खुदा से हमेशा की जिंदगी से दूर ले गई। आइए खुदा से दूर ना जाएं, जो कुछ हमारे पास है खुदा का है। इस पे आगे बात बढ़ाएंगे। खुदा हम सबको, हमारे घरानों को बड़ी बरकत दे, और हमें ये तौफीक दे कि हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे इमोशंस सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के लिए हो, जो हम सबका दाता और राज़िक है। खुदा हम सबको, हमारे घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको कसरत से